फिनटेक को प्रमोशन में, प्रोत्साहन में सरकार से क्या चाहिए? कोई टैक्स रियायत चाहिए? सरकार से कुछ अलग तरह की रियायत चाहिए जो फिनटेक्स को सरकार प्रमोट कर सके? शायद आप इसी पे बोलने वाले थे। जी, मैं उसी पे आ रहा था एक्चुअली। तो देखिए, टैक्स बेनिफिट्स सरकार ने दिए हैं स्टार्टअप्स को, तो उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक फिनटेक्स भी कवर हो जाते हैं। और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी बनाए हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत, डिजिटल इंडिया के तहत बहुत कुछ हुआ भी है, राइट। इनोवेशन में हमारी रैंकिंग्स भी ऊपर आई हैं। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी का मुद्दा है, वहाँ पर रेगुलेशंस में थोड़ी छूट देनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये मुद्दा कहीं जाकर दो तीन चीज़ों पे अटकता है। अगर मैं एनबीएफसीज की बात करूँ जो लेंड करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूपीआई का पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर है सरकार द्वारा बनाया हुआ, वहाँ किसी के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पेटीएम जैसी कंपनीज हो या कोई भी पेमेंट कंपनीज हो, उनके लिए कुछ पैसा नहीं है वहाँ पर, राइट। तो वहाँ पर सरकार को चाहिए कि कुछ थोड़ा सा प्रोत्साहन के हिसाब से या कुछ वहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन दे। जो वेल्थ की कंपनीज हैं, जितनी न्यू एज वेल्थ कंपनीज हैं, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आरआईए एडवाइजरी मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट प्लान्स दे रहे हैं, उनके लिए कोई रेवेन्यू व्यवस्था नहीं है। और भारत में अगर आप किसी ग्राहक के पास जाते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, या कस्टमर्स को बोलते हैं पे करने के लिए, तो वो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है जिससे हम आज तक जूझ रहे हैं, जो अभी तक पूरी तरह से हो नहीं पाता है। ठीक है, राइट। और इसी तरह इंश्योरेंस और दूसरी जो व्यवस्था है, वहाँ पर आप देखिए कि मैन्युफैक्चरर कुछ कमीशंस दे पाते हैं, और जिससे इंश्योरटेक बिजनेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सारे रेगुलेशंस को एक इस तरह से सुचारू रूप से बांधे कि जहां पर जो इतना इनोवेशन ला रहा है, जो फिनटेक कंपनीज आ रही है, उनके लिए इस पूरी व्यवस्था में कुछ अच्छा प्रोत्साहन हो और एक अच्छा मार्जिन छूट के आए, ताकि वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को आगे ले जा सकें।